जय श्री हित हरिवंश, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, गुरु जी महाराज की जय हो, सभी दर्शकों की जय हो। आज नारद भक्ति सूत्र में हम आपको 56वें सूत्र को कहने जा रहे हैं। तो या में जो हम कहने जाएंगे भक्ति के मार्ग के विषय में बाय कठिन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बहुत से जन कठिन समझ के प्रयास करना ही छोड़ दें। तो वो सभी विषय पे हम लोग बात करेंगे। पहले नारद जी को ये भक्ति सूत्र जो है, ये गौण भक्ति के 3 जो भेद बताए हैं वो है। अब बात आवे कि ये गौण भक्ति क्या हो गए। गौण मतलब छोटी भक्ति की जो शुरुआत है या प्रारंभ हम जहाँ से करें भक्ति को, और वो किस तरह से हो सके, वो चीज या में कही है सूत्र में। तो ये सूत्र है गौणी त्रिधा गुण भेदा दार्तादि भेदा द्वा। गौणी त्रिधा 3 गुण भेद के द्वारा बताई गई है। इसमें आर्त है, अर्थादि है और जिज्ञासु, ये 3 तरह की गौण भक्ति बताई गई है। तो अब उसको हमने पद वाली जैसी पंक्तियों में करके आपको बताएंगे। नारद कहे जहां से भक्ति शुरू हो वो गौणी भक्ति होत। नारद जी ने यही कहा है कि जहां से भक्ति की शुरुआत हो रही है वही गौणी भक्ति है। गौड़ी भक्ति में 3 गुणों के भेद सत रज तम ओत प्रेत। जो गौणी भक्ति है उनमें 3 गुणों के भेद कहे हैं, रज, सत और तम। ये 3 त्रिगुणात्मक जो हमारे शरीर में हमेशा चल रहे हैं। भगवान ने गीता में भी कही है कि हमारे 24 घंटे के व्यवहार में ये तीनों गुण हम पे प्रभावित होते हैं। इसमें आगे हम और बताएं। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ये हैं उसके रूप। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ये इसके रूप हैं। हरि पुकारो द्वेष काम और सुख स्वरूप। अब अगर इसमें देखा जाए तो आप जैसे हो वैसे रह के प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश करें या उनको पुकारें। अब इसमें विषय बात करें अगर हम, तो बात आवे सबसे पहले कि आपको द्वेष है किसी से। अब द्वेष के लिए ही प्रभु से प्रार्थना करो, और जब आप प्रभु से प्रार्थना करोगे तो प्रभु में मन लगेगा और अपने शत्रु के प्रति दोष चलो जाएगा। काम, ये कामना के लिए कोई कामना पूर्ति है, आपको वो काम करना है, प्रभु मेरा ये काम करा दो, या भाव से भी अगर कोई पठन पाठन मंत्र क्रिया आप कुछ भी ठाकुर जी की तरफ बढ़ रहे हो, जहाँ में साधन ये नहीं है कि समाधि में जाए या वहां में जाए। जब भक्ति आएगी तो गुण तो हुआ कि पीछे पीछे अपने आप आ जाएंगे। और सुख, जब आप सुख के लिए कर रहे हो तो एक समय ऐसा भी आएगा कि ठाकुर जी को भी सुख पहुंचाने की आपके मन के अंदर भावना आएगी। और जहां पे ये दोनों के सुखन की तुलना करोगे तो ठाकुर जी को सुख जब अपार आपको मिलेगा, जो प्रेम मिलेगा, वो प्रेमा भक्ति की तरफ ले जाए। भक्ति स्वयं के बल नहीं हरि चलावे। भक्ति कभी भी अपने बल से नहीं चले, अपना तो केवल चलना होगा। ये सोच के नहीं रुक जाए कि भाई हम में तो दोष बहुत है और हम कैसे पर ब्रह्म के सामने वहां पे जा पाएंगे या कर पाएंगे ना। आपको चलना है, वो ही अपने बल पे वो चलाती है। वो शक्ति भक्ति की ऐसी है कि वो प्रभु की तरफ अपने आप बढ़ाती है।
अनित्य से चित्त हटा सदा नित्य में लगावे। जब आपको ये समझ में आएगा ये संसार अनित्य है, ये नश्वर है, ये चीज खत्म होने वाली है, तब आपको समझ आएगी कि अनित्य क्या है, जो कभी नहीं मिटने वालों, कभी नहीं समाप्त होने वालों। तो मैं ये चीज में जो कल ऐसी हो जाएगी, कल वो वैसी हो जाएगी, तो वहां में मन लगाऊं तो इससे अच्छा प्रभु में मन लगाऊं, अनित्य में मन लगाऊं। वीर कठिनाई देख हर्षित हो मैं, पार कर विश्राम को जावे। हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, हरि भक्ति ही पावे। ये वीर की बात क्यों करी? क्योंकि संसार में 3 तरीके के लोग बताए गए हैं जो कार्य के विषय में आए हैं। सबसे पहले तो नीचतम थोड़ा सा बात करें, जो ये डर के मारे कार्य नहीं करते हैं कि भाई हमें नुकसान हो जाएगा। दूसरे मध्यम, कि कार्य को बीड़ा तो उठा लियो, पर जहां संकट परेशानी आई वो वहां पे छोड़ के भाग गए। वीर वही है कि जिन्होंने प्रारंभ लियो तो कितनी भी परेशानी आए पर वो प्राप्ति तक प्रयत्नरत रहे में। तो इसलिए वीर कठिनाई देख हर्षित हो में, आनंदित हो में, पाकर विश्राम पूजा में, पाकर ही वो विश्राम लेते हैं। हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, हरि भक्ति ही पामे, तब वो हरि की भक्ति को आप पा सको। तो ये 3 भेद हमने यह सूत्र में बताए। अब जो अगला सूत्र है वो गौण भक्ति में पूर्व की श्रेष्ठता को बतावे। गौण भक्ति मतलब कि जो हमने प्रारंभिक भक्ति करी और मुख्य भक्ति, तो वहां तक पहुंचने के बीच में दोनों में अंतर तो है भाई। शुरुआत के साथ में और जब आप उस उपास स्थिति में पहुंचे तो उसके बीच का तारतम्य क्या होगा वो इस सूत्र में बताया गया है। उत्तर स्मात पूर्व पूर्वाश्रयाय भवति। उत्तर क्रम की अपेक्षा पूर्व क्रम श्रेष्ठ बताया गया है। तो वही हमने पंक्ति में किया है। भक्ति उत्तर क्रम की अपेक्षा पूर्व हो श्रेष्ठ हो। जैसे अर्थार्थी से जिज्ञासु, वैसे जिज्ञासु से अर्थ कही जात। तो इसमें हमने उदाहरण के साथ में लिया है, जैसे अर्थार्थी जिसको अपने धन की इच्छा है, अर्थ की इच्छा है कुछ, वो धन के लिए ही भक्ति कर रहा है, पर उससे ज्यादा अच्छा कौन है? जिज्ञासु, जिसको जिज्ञासा है कि भगवान कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या है। और वैसे ही जो भी जिज्ञासा के आगे बात करें तो आर्त यानी कि समर्पित, एकदम व्याकुल हो रहो, रुदन आ रहो। तो इन तीनों के अगर क्रम देखे जाए तो अर्थार्थी से अर्थ के बाद में मिलने पे वही कोई मतलब ही ना है, ठाकुर जी काम बना दे, बस काम के लिए ठाकुर जी को पूछ रहे। जिज्ञासु थोड़ा सा आगे जावे और वहां से भी जाके आगे है आर्त, जो एकदम शरणागत है, व्याकुल है ठाकुर के लिए। तो ये पूर्व वाली सही है, उत्तर वाली सही नहीं है। ये नारद जी ने कही है। रास प्रसंग गोपी भक्ति 4 लक्षण प्रगट रूप बखाने। ये बहुत अच्छा प्रसंग है। हमारे पहले ब्रज के जो श्रीमद् भागवत की कथा करने वाले पंडित जी होते, तो वो या प्रसंग में जो गोपी को रास को प्रसंग आवे, रास पंचाध्यायी जो 5 अध्याय आमे रास के, तो वहां में वो बड़े भीतरी भेद बताते हुए इसमें 4 ले लिए उन्होंने, ज्ञानी भी लिए हैं। त्रिगुणात्मक में हम 3 ही ले रहे थे, अर्थार्थी, जिज्ञासु और आर्त। तो गीता में भी भगवान ने 4 कहे हैं, पर नारद जी ने यहाँ पे 3 लेके चले थे। तो वो किस तरह से व्याख्या करते हैं वो थोड़ी सी इस पंक्ति में आप समझें।
कृष्ण कहे लौटो तो आर्त, वंशी की धुन बजाई, सुन के सभी काम छोड़ छोड़ के भाग आई। और भगवान श्री कृष्ण कहें कि नहीं साहब, ये गलत है, आप घर से भाग के आए हो, आप घर पे वापस जाओ। तो वो आर्त हो गए, व्याकुल हो गए कि भाई हम तो मिलन के लिए वह हिसाब से हम आए आपसे कि ठाकुर जी आपकी सम्मोहन शक्ति में बंधे हुए चल रहे, और आप ही कह रहे हो कि जाओ, वापस जाओ। फिर अंतर्धान तो अर्थार्थी, अब वो क्या है कि रास जब करने लगे तो गोपियन को बड़ो अपने आप में अभिमान हो गया कि कृष्ण तो हमारे हैं और ये परब्रह्म हमारे बस में है, जो ऐसा अपार आनंद हमारे पास में है। तो ये आनंद में उन्हें जब अहंकार हुआ तो भगवान वहां से अहंकार के पास तो रहे में न है, तो तुरंत अंतर ध्यान हो गए और वहां से चल दिए। तो अर्थार्थी मतलब उनको धन, तो श्री कृष्ण है, कृष्ण गायब हो गए। तो वो वाली भक्ति आ गई कि भाई हमारा धन कहाँ है। और प्रकट प्रश्न जिज्ञासु, जब भगवान अंतर्ध्यान के बाद वापस आए तो उन्होंने अपनी सभी प्रश्न रखे, जिज्ञासाएं रखी, तो वो जिज्ञासु भक्ति हो गई। और फिर मिल ज्ञानी जाने, जब उनसे मिल गई, उनकी बात समझी, उनके रूप को वर्णन समझो, उनको स्वरूप समझो, तो उनने समझ लियो कि हाँ अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कि वो उन्होंने ज्ञान को। तो जहाँ में रास पंचाध्यायी में ही भागवत के जो अच्छे भागवत वक्ता रहे हैं, जो ब्रज के रहे हैं खास करके, वो चारण रूपन को चित्रण करते आए। अब आगे की पंक्ति में अर्थार्थी भक्ति धन तक, जिज्ञासु की जानने तक, आर्त भक्ति व्याकुल पीड़ित द्रवित हो तभी श्रेष्ठ कहे। अर्थार्थी की भक्ति धन तक है, जिज्ञासु की जानने तक है, आर्त भक्ति व्याकुल पीड़ित और द्रवित होने तक, इसीलिए वो श्रेष्ठ कही गई है कि व्याकुल हो जाए आदमी। जैसे कि आपकी कोई चीज आपको ना मिले तो आप कैसे व्याकुल हो जावे, आपको पीड़ा पहुंच जावे कि वो मेरा नुकसान हो रहा, मेरा ये हो रहा, जो सांसारिक है वह हिसाब से देखें। और फिर द्रवित होके आंसू प्रभु के प्रेम में बहने लगे, वो प्रेमांशु जब गिरने लगेंगे तो ये आर्त अपने आप में ही श्रेष्ठता को पहुंचावे। अब इनको चीजों को जो आर्त हम कह रहे हैं श्रेष्ठ है, इसको बड़े बड़े महानुभाव कह रहे हैं, वो हमने इस पंक्ति में किया है। आर्त को श्री रामानुजाचार्य ताप, रामानुजाचार्य जी ने इसी को ताप बताया है। श्री चैतन्य महाप्रभु व्याकुलता कहें, जहां जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ने कही वहां व्याकुलता बताइए। श्री वल्लभाचार्य व श्री शंकराचार्य आर्त को मुमुक्षा बताए रहे। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने और शंकराचार्य जी ने मुमुक्षा बताया है, अंदर से ये इस तरह से व्याकुल कर देने वाली, वही चैतन्य महाप्रभु ने व्याकुलता को है, ताप को है। तो ये सबसे श्रेष्ठता में आई है आर्थ। और हमारे यहाँ जैसे बात करें तो वो हमने पंक्ति में किया, श्रीहित हरिवंश महाप्रभु बताए, प्रेम लक्षणा भक्ति अपारा। उन्होंने श्री महाप्रभु ने प्रेम लक्षणा भक्ति को अपार बताया है, जिसमें प्रेम झलकता हो, प्रेम के वो लक्षण वो स्वयं में प्रकट होते हो जिस भक्ति में। जिनका मूल लक्ष्य है पाए चरण शरण श्री राधा। तो उनकी हरवंश जी की भक्ति का उन्होंने मूल लक्ष्य जो रखा उन्होंने, वो यही है कि चरण शरण श्री राधा, श्री राधा रानी की चरण शरण में हम रहें, ये प्रेम लक्षणा भक्ति हमें प्राप्त हो। अब ये अंतिम पंक्ति में हम यह और क्लियर करते हुए यहां समाप्त करेंगे। संसार प्रेम से उल्टी बहे जब धारा,
जब संसार में से मन हटके और प्रभु की तरफ लग रहा है, जब उल्टी धारा बहने लगी, तब कहीं जाए श्री राधा, तब वो श्री राधा की भक्ति की तरफ वो बताया जाएगा। धारा का उल्टा राधा। तब जब संसार से उल्टी धारा बहने लगेगी, तब वो श्री राधा के पास जाएगी। हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, जाने वृंदावन प्रेमी जन कहे लाल सा श्री राधा। और वृंदावन के प्रेमी जन इसी आर्त को लालसा कहते हैं। और लालसा किसकी? श्री राधा की। तो ये हम अपने विचारों से देखें, हम इस तरह से भक्ति करें। इन 2 सूत्रों पे हम आज यहाँ समाप्त कर रहे हैं, पर कहने को तात्पर्य ये है, जो समूल है आपको, कि आप जैसे हो, आप 200 को लिए हुए हो, इसमें कोई छोटो या बड़ो ना है। जो निम्नतम भी है, बाको भी अधिकार है कि प्रभु की भक्ति को वो पाए। क्योंकि या में ये नहीं है कि आप तो फर्स्ट क्लास के डिब्बा में चढ़े हैं, माने 3 टायर की टिकट ले रखी है, नहीं था। इसमें तो चढ़ गया वो पटरी पे, तो ट्रेन एक सी दौड़ रही है। क्लास में ये भले ही फर्क कर सकते हैं आप कि क्या सुख सुविधा मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो ये यहाँ पे भक्ति की शुरुआत। आपको लगता है कि नहीं साहब, मुझे तो नींद अच्छी आती है, केवल थोड़ी तामसिक तरफ है, आराम में पसंद है, तो आप वही करिए। आप अपने मन में धारण कर लीजिए कि मैं सो रहा हूं प्रभु के चरणों में, उनकी कृपा से। वो भक्ति हो गई। मुझे कुछ जिज्ञासा है, मुझे ऐसा ये काम होना चाहिए और ये होना चाहिए, लालसा है, ऐसी करके आप सो रहे, तो ठाकुर जी के ऊपर रखो ना उस चीज को। जो भी गुण दोष हैं, उन्हीं के साथ में गौण भक्ति तो प्रारंभ करी जा सकती है। और गौण में भी जब आर्त रूप है, उसको प्रमुख बताया गया है। तो आज हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। जय जय श्री हित हरिवंश, श्री हित वृंदावन धाम से हमारी सभी रसिकन को जय जय श्री हित हरिवंश।